आसिम, कासिम और वाजिद की बहन है हिरा, जो पाकिस्तान में अभी कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रही है। 1 साल रह गया ग्रेजुएट होने में। मुझे फ़ोन आया कासिम का। कासिम बड़ा भाई है और आसिम और वाजिद हिरा से छोटे हैं। तीनों भाइयों का बहुत प्यार है अपनी बहन के साथ। कासिम मुझे ऐसे बताता है। कासिम कहता है, बिलाल भाई आपका चैनल हम रेगुलरली देखते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुद भी बाहर आना चाहता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि हिरा की बात पक्की हो रही है। एक रिश्ता आया है, यूके से लड़का है और उसका यूके में कारोबार है। तो बिलाल भाई आपके व्लॉग्स भी हम लोग देखते आ रहे हैं, तो हमेशा से बाहर आने का चाम था, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी दिल में खटक रही है कि रिश्ता तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि लड़का यूके में होता है, लेकिन हम चाहते हैं किसी तरीके से वेरीफाई करवा लें, अपनी तरफ से कोई छानबीन हम करवा लें। कैसे पता चले कि जो बातें हमें कही जा रही हैं वो दुरुस्त हैं, लड़का वाकई वो कुछ करता है जो हमें बताया जा रहा है। तो मैंने कहा कासिम से, आप थोड़ी डिटेल्स मुझे बताओ तो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे सकता हूँ, ताकि आप खुद उन पे काम करो और अपने हिस्से की जो तहकीक बनती है करनी बिल्कुल, वो आप करो। तो कहते हैं कि बिलाल भाई लड़के का नाम है जफ़र शाह। मैंने कहा कि जफ़र शाह की उम्र क्या है? कहता है कि भाई उनकी एज पता नहीं क्यों थोड़ी सी हमें लगता है कि ज़्यादा है। मैंने कहा कितनी है? कहते हैं कि एज है उनकी 36.5, मतलब समझ ले कि 37 के हो जाएंगे जून में। मैंने कहा अच्छा, और आपकी बहन की एज क्या है? तो कहते हैं कि बिलाल भाई बहन की एज है अभी 22 इयर्स। तो मैंने कहा कि आप ये रिश्ता इस वजह से कर रहे हो कि लड़का यूके में होता है? कहते हैं जी बिलाल भाई, यही हमें खुशी है कि हिरा के लिए बाहर से रिश्ता आया है। मैंने कहा कि आपको सिर्फ यही एक चीज़ चाहिए थी कि बाहर हो लड़का? कहते नहीं बिलाल भाई, लड़का अच्छा होना चाहिए, और वो जो आंटी हैं जिन्होंने रिश्ता बताया है वो अम्मी को काफ़ी अरसे से जानती हैं और अलहुदा में जाती है। मेरी अम्मी भी दर्स कुरान के लिए, तो वो भी वहाँ पे आती हैं, तो उनके कोई रिलेटिव्स हैं, तो उनके मोहल्ले में जफ़र शाह के पेरेंट्स रहते हैं, तो वहाँ से रिश्ते का पता चला। मैंने कहा काफ़ी वैसे दूर की रिश्तेदारी है कि आपकी अम्मी जिधर अलहुदा जाती हैं वहाँ एक आंटी आती हैं, उनके पड़ोस में एक आंटी हैं, उन्होंने बताया है। तो बहुत ज़्यादा पड़ोस इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत ज़्यादा दूर की जानने वाले, कुछ मतलब कि आप डायरेक्टली पकड़ नहीं सकोगे किसी को भी, कुछ भी आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते बिलाल भाई है तो ऐसे ही। तो मैंने कहा कि जफ़र शाह के पेरेंट्स से मिलो? कहते कि जी वो हमारे घर आए थे, वो अलहुदा जो आंटी जाती हैं वो भी साथ में आई थी। मैंने कहा कि लड़के की एज मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है। वैसे लड़के आमतौर पे इतना इंतज़ार करते नहीं हैं शादी करने में। लड़के मैंने देखा है कि 25 साल के होते हैं तो उनको शादी की जल्दी होती है। बहुत से लड़कों की 25 साल की उम्र पे शादी हो जाती है, जिनकी नहीं होती ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 बात चल रही होती है, अरेंजमेंट्स हो रही होती हैं। हद से हद 28-29 साल पर तो लड़के शादी कर ही लेते हैं। 28 साल से ज़्यादा कम मैंने देखा है कि लड़के शादी में डिले करते हों। वो और बात है, मैंने थोड़ी लेट की है, लेकिन 28 साल हद है लड़कों की। तो क्या वजह है कि जफ़र शाह 36.5 साल का हो गया और अभी तक शादी नहीं हुई? कहते कि बिलाल भाई यही सवाल हमने भी उनके पेरेंट्स से किया था कि उम्र वैसे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन बिलाल भाई अच्छा नहीं लगता कि माइंड ना कर जाए, हम लोग खुल के बात भी नहीं कर सके। तो जब पूछा कि कितनी एज है, उन्होंने 36 ही बताया। हमने कहा कि 36, बस हमने इतना ही उनको बोला, हमने कोई कमेंट्स नहीं पास किए। तो कहते हैं हाँ वो दरअसल काफ़ी मेहनती है ना बच्चा हमारा, तो आपको पता है यूके में कारोबार इस्टेब्लिश करना आसान तो नहीं है, तो काफ़ी अरसा उसको लगा अपना काम। पहले उसने सीखा, फिर उसने अपना कॉल सेंटर खोला है यूके में, तो अभी 2 साल हो गए हैं
वहाँ पर वो काम करता है और काफ़ी उसने लोग वहाँ पे अपने साथ रखे हुए हैं। कम से कम 15 लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं। अच्छा भला इस्टेब्लिश है हमारा लड़का। तो इतनी मेहनत करने में और इस स्टेज पर पहुँचने में ज़ाहिर है कि वक्त तो लगता है। तो शायद यही वजह है कि अभी तक, क्योंकि उसका ध्यान टोटल अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने, अपनी कंपनी बनाने और ख़ुद को ग्रो करने पर था, तो इस वजह से शादी डिले होती गई। लेकिन अब जब के वो सब मराहिल पार हो चुके हैं तो जफर शाह शादी के लिए रेडी है। मैंने कहा एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि इट लुक्स लाइक अ रेड फ्लैग, क्योंकि एक तो ये है कि ये रिश्ता है बाहर का। पाकिस्तान में रहते हुए भी किसी दूसरे शहर से भी अगर रिश्ता आए ना, उसको भी वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो बाहर के मुल्क के रिश्ते को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर लड़के की उम्र जो 36.5 साल है, हो सकता है, मैं आपको नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा ही, लेकिन हो सकता है। आप खुद इस चीज़ को चेक करो कि जफर शाह की पहले शादी हुई हो सकता है शादी हुई हो, शादी ना चली हो सकता है उसका कोई बच्चा बच्ची भी हो या बच्चे हो, जिसका आपको बाद में पता चले। क्योंकि ये कोई अनहोनी नहीं है, ऐसे होता है लोगों के साथ। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बाहर के मुल्कों में होते हैं, वो पाकिस्तान से शादी करते हैं, बाद में जाके पता चलता है कि इसकी तो पहले से शादी हुई थी, या डिवोर्स हो गई, या सेपरेशन हो गई। नाउ हैविंग सेड दिस, इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसकी अगर पहले शादी हुई है तो लाजमी वो कोई बुरा ही बंदा है। लेकिन ये चेक कर लो कि ऐसा है तो नहीं कि हुई है और वो छुपा रहा है, क्योंकि हो सकता है खाली शादी ही नहीं बल्कि साथ में बच्चे भी हों। तो 36.5 साल तक कोई लड़का आम तौर पे इंतज़ार नहीं करता, चाहे कितना भी मेहनती हो, पाकिस्तान हो या बैरून मुल्क हो। लोग शादी करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सेटल करने के साथ साथ ये सिलसिला भी साथ में चलाते हैं। तो एक तो ये आप चेक कर लो। दूसरा ये कि वो कौन सी कंपनी है जिसका वो मालिक है। तो उसने मुझे एक कंपनी का नाम बताया जो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा। मैंने कहा कि आपने उसको सर्च किया है? कहते हैं जी बिलाल भाई, उसको मैंने गूगल सर्च किया तो वो गूगल पे उसी लोकेशन पे वही कंपनी आ रही है। मैंने कहा अच्छा, ये तो वैसे बहुत इजी है कि अभी मैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, वो सामने मुझे नज़र आ रहा है सड़क पार एक कंपनी है और इसकी लोकेशन भी मुझे पता है। तो अगर मैं किसी से रिश्ता मांगूँ, बोलूँ कि मैं फ़लाँ कंपनी में काम करता हूँ, वो फ़लाँ जगह पे होती है, तो बता देना तो बहुत आसान होता है लोगों को। तो अगर आपने भी खाली एक गूगल सर्च ही की है और आप कह रहे हो कि वो कंपनी वहाँ पर है जहाँ पर वो लड़का बता रहा है, तो वो तो बहुत आसान है। लेकिन आप ये चेक करो ना कि क्या, जैसे कि आप बता रहे हो वो लड़का उस कंपनी का मालिक है, तो क्या वाकई उस कंपनी की ओनरशिप उस बंदे के पास है? तो कहते हैं बिलाल भाई हम वो कैसे चेक करें? तो मैंने कहा कि आप उससे बिजनेस लाइसेंस नंबर मांगो। कोई उस कंपनी की वेबसाइट भी होगी। ये बाहर के मुल्कों में तो जब बिजनेसेस रन करते हैं तो उनकी प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं और उनकी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें वो अपने पास प्रोजेक्ट्स बताते हैं। इवन कंपनी की पूरी प्रोफाइल होती है कि उसमें अभी कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन एम्प्लॉयड है और कंपनी का HR सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन है, उसके बाद कौन आता है। तो आप तो बता रहे हो कि जफर शाह तो कंपनी का हेड है, तो वो तो सबसे पहले होगा। उसकी तो बल्कि इस तरह हंसती हुई तस्वीर भी होगी और पास्ट प्रोजेक्ट्स की तरफ उसने इशारा किया हुआ होगा उस वेबसाइट के ऊपर, इफ़ एट ऑल दैट हैपन्स टू बी अ प्रोफेशनल कंपनी। तो आपने कुछ इस तरह का सर्च किया? कहते बिलाल भाई नहीं, यही तो फ़ायदा हुआ आपसे बात करने का कि हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं, हम अब सर्च करेंगे। मैंने कहा ज़रा चेक करो उस कंपनी की वेबसाइट। तो उसने गूगल सर्च की, उसी वक्त मेरे साथ कॉल पर था। कहते बिलाल भाई आ नहीं रही कंपनी। तो मैंने कहा कि लोकेशन तो आपने ट्रेस कर ली लेकिन उसकी कोई वेबसाइट नहीं है। कहता है कि नहीं बिलाल भाई वेबसाइट नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले आप वेबसाइट चेक करो, अगर आपको खुद नहीं पता चल रहा तो जफर शाह से मांगो। आप जफर शाह के साथ रब्ता है या खाली उसके पेरेंट्स ही बात हुई है? तो कहते हैं बिलाल भाई वो स्काइप पर आए थे एक दफ़ा, बस एक वीडियो कॉल हुई थी, तो उसके अलावा 3 दफ़ा उसके पेरेंट्स आ चुके हैं। तो अब वो शादी की डेट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जल्दी से हमें डेट बताएं। हमने कहा कि अभी हिरा की पढ़ाई चल रही है, तो हम तो बिलाल भाई दरअसल ये चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जफर शाह पाकिस्तान आए और शादी करके बस लेकर जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी फ़ोन पे निकाह कर लेते हैं। हिरा को डॉक्यूमेंट्स बनाने में वक्त लगेगा, हिरा के डॉक्यूमेंट्स लॉन्च किए जाएंगे, फाइल प्रोसेस होगी, वो एप्लीकेशन चलने में वक्त लगता है। तो इस वजह से हमें वक्त दरकार है, इसलिए हम चाहते हैं कि फ़िलहाल फ़ोन पे निकाह हो जाए ताकि निकाह नामा बन जाए,
तो वो उसकी एप्लीकेशन दायर करेगा और डॉक्यूमेंट्स बनने लग पड़ेंगे, इसमें भी कुछ साल लगते हैं। तो इतनी देर में हिरा बेटी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले और उसके प्रोसेस साथ में चलता रहेगा और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे और वो आ जाएगी। मैंने कहा कि देखो यहाँ ना बहुत सारे रिस्क्स हैं। एक तो लड़के की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा ये कि लड़के की कंपनी जो आप बता रहे हो उसकी कोई वेबसाइट आपने अभी तक ट्रेस नहीं की, लड़के से सिर्फ आपका एक दफ़ा फ़ोन पर रब्ता हुआ है। मेरे ख्याल में बच्चियों की शादी करते हुए आपको ये भी देखने से ज़्यादा कि लड़का कितना इस्टेब्लिश्ड है, ये देखना चाहिए कि लड़के की बातचीत कैसी है, लड़के का इखलाक कैसा है और लड़के की पीआर कैसी है। लड़के को जानने की कोशिश करनी चाहिए आपको एज अ पर्सन। वो आपने टोटल नील है, एक तरह से आपने सिर्फ एक वीडियो कॉल पर बात हुई है, वो भी क्या आपकी खुद बात हुई है? कहते बिलाल भाई नहीं, हमारे अम्मी की बात हुई थी बस। मैंने कहा कि उसकी बात आपके साथ होनी चाहिए और आपको पूरी तरह से उसका हसब नसब, उसकी रूटीन, उसके सोशल सर्कल को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा कि लिंक्डइन पर तो होगा ही, ये बाहर जो लोग काम करते हैं, चाहे अपनी कंपनीज हो चाहे यहाँ पर एम्प्लॉयड हो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल लाजमी बनाते हैं। तो लिंक्डइन पे चेक करो, उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करो। मैंने कहा कि आपको ये सारी चीज़ें ये पहले से करके रखनी चाहिए थी। कहते हैं बिलाल भाई आपने बिल्कुल सही चीज़ें बताई हैं, ये तो हमें ख्याल ही नहीं रहा कि हम चेक करें। मैंने कहा कि सबसे पहले आप चेक करो कि उस कंपनी की वेबसाइट है क्या, वो वाकई वो बंदा उस कंपनी का ओनर है। यहाँ पर तो ट्रेस करना थोड़ा सा आसान होना चाहिए क्योंकि आप बता रहे हो उसका हेड है। अगर उसका एम्प्लॉई हो तो वो तो फिर भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ, मैंने उसके साथ ये किस्सा शेयर किया। हमारे नेबर में एक फैमिली थी, उनकी बेटी की शादी हुई थी एक लड़के से जो दुबई में होता था। तो उनको ये बताया गया था कि लड़का बहुत बड़ी कंपनी में होता है, बस इतना ही बताया गया था कि दुबई में होता है, बहुत बड़ी कंपनी में होता है। तो वो इस इम्प्रेशन में थे कि वो इंजीनियर होगा, कोई मैनेजर होगा, बहुत अच्छी तनख्वाह ले रहा होगा। तो जाहिर है कि जितनी करनी चाहिए थी उतनी छानबीन नहीं की। जब शादी हो गई तो पता चला कि कंपनी तो वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन उस कंपनी में एज ए लेबर वो काम कर रहा था और दुबई में लेबर अकोमोडेशन में रहता था और उसकी कुल तनख्वाह 3,500 दिरहम थी, जिससे बमुश्किल उसका खाना पीना चलता था। और उस 3,500 में से भी 1,000 उसने अपने वालिदैन को भिजवाना होता था, तो ले दे के उसके पास 2,500 बच जाता था। तो ये बात है आज से 5 साल पहले की। तो 3,500 बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। मैं तो समझता हूँ कि अकेले बंदे के लिए भी खाना पीना मुश्किल होता है, बहुत सोच समझ के खाई पिएगा वो, तो फैमिली तो क्या ही पाल सकता है। तो जब उन पर ये हकीकत अयां हुई तो उसके बाद जाहिर है उस लड़की के लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि रियलिटी ये है। तो उसकी शादी एक लेबर के साथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर उसने खुला ले ली थी। तो मैंने कहा कि होशियार रहने की ज़रूरत है। खैर इस केस में तो आप के लिए थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए ट्रेस करना, क्योंकि आप बता रहे हो कि कंपनी का हेड है, तो उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, उसकी फेसबुक एक्टिविटी आप चेक करो, उसके नाम से उसको सर्च करो और गूगल पर देखो कि क्या कुछ आता है आपके सामने। उन सारी चीज़ों पर आपको गौर करना चाहिए और अपनी पूरी बैकग्राउंड रिसर्च करो। इसके अलावा मैंने उस बंदे से उस कंपनी का एड्रेस लिया और मैंने उसको कहा कि मेरे एक फ्रेंड होते हैं बर्मिंघम में, तो उनको भी मैं बोलूँगा अगर उनसे हो सका तो वो अपने लेवल पर आपके लिए जो भी सर्च कर सकेंगे, वेरीफाई कर सकेंगे तो करेंगे। लेकिन नाजरीन, आपका क्या ख्याल है इस केस में? आपको दाल में कुछ काला लगता है या आपके ख्याल में ये रिश्ता सही चल सकता है कि लड़के की उम्र है ऑलमोस्ट 37 साल और लड़की है सिर्फ 22 साल की? मेरे ख्याल में इस चीज़ से कता नज़र के सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं, ये वैसे ही बहुत रिस्की है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पिछले ज़मानों में तो लड़कियां बड़ी भी होती थी, लड़के छोटे होते थे, और समटाइम्स तो अगर हम बहुत पुराने ज़मानों की बात करें तो लड़कियां तो 13-14 साल की होती थी और आदमी 35-36 साल से भी ऊपर के, मतलब 40 साल से भी ऊपर के होते थे।
उनकी भी शादी हो जाती थी और हमारे दीन में भी कोई इस किस्म की कैद नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस और जो दुनिया के हालात हैं साल 2025 में, तो आजकल का जो दौर है ना, पहले का ज़माना बहुत डिफरेंट था। लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते थे दूसरों से, क्योंकि किसी की ज़्यादा खबरें ही नहीं मिलती थी। अगर कोई परदेश जाता था तो उसको घर से तार भेजा जाता था, जो उसको पहुंचते पहुंचते भी महीनों लगते थे। उसको मौसूल होता था तो उसमें ले देकर वही उन लोगों की बमुश्किल खैर खबर होती थी जिन्होंने वो तार लिखा होता था। तो क्या ही पता चल सकता था कि मोहल्ले में फ़लाँ जो दोस्त छोड़कर आए थे उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, फ़लाँ कज़न क्या कर रहा है, या फ़लाँ फैमिली के क्या हालात हैं। किसी का कुछ पता नहीं होता था। तो आज का जो दौर है उसमें तो ना चाहते हुए भी लोग दूसरों के हालात जान जाते हैं और अंदर ही अंदर कंपैरिजन्स करने लग पड़ते हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो गया है किसी लड़की के लिए ये संभाल पाना या इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाना, एब्जॉर्ब कर पाना। अगर वो वक्ती तौर पर कर भी ले कम उम्री में, लेकिन जैसे ही थोड़ी पुख्तगी की उम्र को पहुंचेगी तो उसके आसपास वाले भी उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि तुम में और तुम्हारे शौहर में इतना ज़्यादा गैप है कि तुम सिर्फ 22 साल की हो और वो 27 साल का है। 15 साल का गैप। कोई तुम्हारी कहीं पहले शादी हुई थी और वो नहीं चली और उसके बाद लोग इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए इसमें काफ़ी सस्पिशन के फैक्टर्स हैं। एक तो लड़का रहता बाहर है, दूसरा 15 साल का गैप है आपकी बहन और उसमें। तो अगर आप लोग थोड़ा सब्र कर सकते हैं तो 22 साल कोई ऐसी उम्र नहीं है कि उस बच्ची की उम्र निकली जा रही है। अभी तो शादी के लिए लोग लड़का देखना शुरू किया करते हैं। तो 22 साल की है आपकी बहन। अगर आप कोशिश करो 4-5 साल अच्छे से लड़का तलाश करो, हो सकता है कि आपको बाहर का ही कोई रिश्ता मिल जाए। अगर आप बहुत ख्वाहिश रखते हो बाहर ही ब्याने की, तो हो सकता है आपको बाहर का ही कोई लड़का मिल जाए जो 27 साल का हो, जो 25 साल का हो। मैं बहुत से लड़कों को जानता हूँ, इवन यहाँ की जो फैमिलीज़ हैं जो बहुत पहले कनाडा आई थी, अब ज़ाहिर है कि वो उनके बच्चे यहीं के नेशनल्स हैं और उनकी प्रेफरेंस होती है कि हमें कोई पाकिस्तान से लड़की मिल जाए जो पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको समझती हो। और क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो फैमिलीज़ यहीं पर जिनके बच्चे होते हैं, यहीं पर उनकी परवरिश होती है, तो उनको वो एक्सपोजर नहीं होता, ना तो पाकिस्तान के कल्चर के साथ, ना तो हमारे दीन के साथ उनका उस तरह का तारुफ होता है। जैसे हम तो एक डिफरेंट ही अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं ना पाकिस्तान से, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ प्रिडोमिनेंटली जो एक है ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो वहाँ पर पले बड़े बच्चे जिनके निसाब में भी इस्लामियात शामिल रही है, एक बहुत डिफरेंट आउटलुक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सी फैमिलीज़ की ये प्रेफरेंस होती है कि वो पाकिस्तान से लड़की ले आएँ, या तो अपने कोई जानने वाली हो या किसी भी तरीके से, लेकिन अगली जो उनकी नस्ल होगी उसमें वो दीन की वो समझ बूझ इंस्टॉल कर सके, इनकलकेट कर सके। तो आपके लिए हो सकता है कि आसान हो, बहुत से ऑनलाइन रिश्ता करवाने वाली भी सर्विसेज होती हैं और आप सर्च कर सकते हो डेफिनेटली। अभी तो आपकी बहन का एक साल पूरा बाकी है, तो गालिबन 2 से ऊपर सेमेस्टर्स भी रहते होंगे। अभी उसको पढ़ाई कंप्लीट करने दो। मेरे ख्याल में तो सब्र करो। अगर तो अच्छे से छानबीन कर सकते हो तब तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अपनी बहन से पूछ लेना कि क्या वो वाकई रजामंद है। लड़के की इतनी उम्र है, कुछ मत छुपाओ और अच्छे से रिसर्च करो और तसल्ली रखो, जल्दबाजी मत करो। अच्छे से रिसर्च करो, तसल्ली रखो और सब्र से काम लो और बहुत फूंक फूंक कर कदम रखो। Don't be carried away by the charisma of the boy being, वो boy तो है ही नहीं, the man being established in the UK। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बताई कुछ जाती हैं, होती कुछ हैं। तो बहुत अच्छे से आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैंने कहा कि मैं भी चेक करवाऊंगा अपने फ्रेंड से, अगर उसको कुछ पता चलता है कि क्या उस कंपनी का मालिक ज़फ़र शाही है और
वो कंपनी कितने अरसे पहले बनी है, क्या सर्विसेज हैं उसकी, क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें चेक करके तो जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, बहरहाल आप भी बताइए कि आप क्या समझते हैं इस किस्म के रिश्तों के बारे में, और ख़ास तौर पे क्या वो पॉइंट्स हैं जिनके लिहाज से चेक किया जा सकता है कि बाहर के मुल्क से अगर कोई रिश्ता पता चलता है तो वो रिश्ता वाकई जेन्युइन है कि नहीं। मैंने तो यही कहा कि फेसबुक प्रोफाइल सर्च करो, लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च करो, कंपनी की वेबसाइट चेक करो। अगर इसके अलावा आप भी कुछ पॉइंट्स जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको किसी ऐसी स्टोरी का पता है, आपके मोहल्ले में, आपके नेबर्स में, आपके रिश्तेदारों में किसी की शादी बाहर हुई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से रिसर्च करने की कोशिश की थी, क्या हुआ, नीचे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि कासिम क्योंकि रेगुलर व्यूअर है वो फैमिली मेरे चैनल की, तो कमेंट्स भी ज़रूर चेक करेंगे, हो सकता है उनको कोई अच्छी गाइडेंस ही मिल जाए। अगर आपके कमेंट लिखने से किसी का कोई मसला हल हो जाता है तो इंशाल्लाह आपके लिए भी अच्छा होगा वो। तो इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले जाते जाते एक और आपके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िल हज शुरू हो चुका है। ये 10 दिन बहुत मुबारक हैं। भर भर के इबादत करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और रब के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ने और रिश्ता उस्तवार करने की कोशिश करें, मजबूत करने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा ज़िक्र करें, तकबीर पढ़ें, क्योंकि इन 10 दिनों की जो फजीलत है इनमें इबादत करने की वो बहुत ही ज़्यादा है। कहा जाता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे से भी बढ़कर सवाब है इस 10 दिनों में ये जो हज के होते हैं, ज़िल हज के, इसमें इबादत करने का। तो बहुत ज़्यादा इबादत कीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।